नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज की खास पेशकश स्टॉक पे टॉक देख रहे हैं आप। और स्टॉक को आगे बढ़ाने के लिए मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आईटी कंसल्टिंग और सॉफ्टवेयर सेगमेंट में बिजनेस करने वाली महिंद्रा ग्रुप की कंपनी टेक महिंद्रा लिमिटेड के शेयर में तेजी देखने को मिली है। मंगलवार के कारोबारी दिन में शेयर 4.2% की बढ़िया तेजी इसमें देखी गई। इस तेजी की वजह से शेयर ने अपने दिन के हाई लेवल 1610 रुपए को टच कर लिया। दरअसल टेक महिंद्रा के शेयर में इसलिए तेजी आई है क्योंकि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म ने अपने रेटिंग को अपग्रेड किया है। CLSA ब्रोकरेज ने महिंद्रा के शेयर पर पहले होल्ड की रेटिंग दे रखी थी, जिसे उन्होंने अब बदल करके आउट पर फॉर्म कर दिया है। CLSA ब्रोकरेज ने टेक महिंद्रा शेयर पर 1749 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से टारगेट प्राइस निर्धारित किया है। बीते सोमवार को टेक महिंद्रा का शेयर 1577 रुपए के लेवल पर क्लोज हुआ। प्रीवियस क्लोज प्राइस और ब्रोकरेज के टारगेट प्राइस की तुलना करें तो इस शेयर में कुल 11% तेजी की संभावना दिखाई दे रही है। टेक महिंद्रा के शेयर प्राइस में शेयर में कुल 11% तेजी की संभावना दिखाई दे रही है। टेक महिंद्रा के शेयर प्राइस में हालिया गिरावट के बाद CLSA ब्रोकरेज ने कंपनी के EBIT मार्जिन में आए इंप्रूवमेंट के लिए ही एक्विजिशन से मिलते शुरुआती संकेत को ध्यान में रखकर इसके शेयर की रेटिंग को अपग्रेड किया है। CLSA ब्रोकरेज ने टेक महिंद्रा के शेयर पर अपने नोट में आगे कहा कि टेक महिंद्रा कंपनी के हालिया ऑर्डर बुकिंग में बड़ी ग्रोथ में कमी देखने को मिली है, जो निराश करने वाली थी। कंपनी BFSI, हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर पर फोकस कर रही है, जहां पर कंपनी एक बैलेंस प्रोडक्ट ऑफर देने की योजना में है। टेक महिंद्रा का शेयर साल 2021 की दिसंबर महीने के दौरान 1838 रुपए के हाई लेवल पर पहुंच गया। हालांकि उसके बाद शेयर में करीब 49% की गिरावट देखने को मिली। नतीजन शेयर 2022 के जून तिमाही में शेयर 943 रुपए के नीचे पहुंच गया। गिरावट के बाद शेयर ने 975 के लेवल के पास सपोर्ट किया और इस लेवल पर एक साल तक शेयर कंसोलिडेट हुआ। इसके बाद शेयर ऊपर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिया। टेक महिंद्रा शेयर के परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो पिछले एक साल में इसने अपने इन्वेस्टर को 33% का मुनाफा बनाकर दिया है। वहीं पिछले 6 महीने में टेक महिंद्रा के शेयर ने 31% की तेजी दिखाई है। वहीं साल दर साल के आधार पर यानी कि साल 2024 में अब तक शेयर ने अपने इन्वेस्टर को 25% का बम्पर रिटर्न दिया है। शेयर मार्केट में मंगलवार को उतार चढ़ाव बने हुए हैं और निफ्टी ने 25,800 के लेवल को भी कुछ हद तक डिफेंड किया है। हालांकि सेलर्स हावी हैं, लेकिन निफ्टी अपने बड़े सपोर्ट को लेकर रिएक्शन दे रहा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि मार्केट करेक्शन के साथ साथ सेक्टोरियल रोटेशन भी होगा, जिससे कुछ ऐसे सेक्टर भी चमक सकते हैं जिनमें अभी उतनी ऊंचाई नहीं आई है। RSB LLP के मैनेजिंग पार्टनर चक्री लोकप्रिय ने कहा कि इस समय मेटल सेक्टर के कुछ स्टॉक बहुत अच्छे स्पॉट पर दिख रहे हैं। उन्होंने मेटल सेक्टर में 3 स्टॉक भी बताए हैं जिन्हें खरीदा जा सकता है। रिपोर्ट देखिए। उन्होंने कहा कि मेटल इस समय अच्छी मूवमेंट कर रहे हैं और अच्छी खबर यह है कि अमेरिका ने एक तिमाही में थोड़ी कम कटौती का संकेत दिया, जिसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था अच्छी कर रही है और ये सिर्फ इतना है कि वे कम ब्याज दर पर व्यवस्था की ओर बढ़ाना चाहते हैं, जो हमेशा मेटल स्टॉक के लिए अच्छा होता है। उन्होंने कहा कि भारतीय मेटल कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट के खनन जुर्माने से झटका लगा है। टाटा स्टील को 17,000 से 20,000 करोड़ के बीच का भुगतान करना है। इसके लिए इस तरह विभिन्न कंपनियों ने भुगतान किया है, इसलिए इसी सेक्टर से अन्य स्टॉक की ओर देखा जा सकता है।
उन्होंने मेटल सेक्टर में कुछ स्टॉक बताते हुए कहा कि मेटल सेक्टर में जिन कंपनियों का इतना रिस्क नहीं है वे हैं JSW स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, वेदांता। इसलिए अगर मेटल सेक्टर में कुछ खरीदना हो तो मैं इन स्टॉक का नाम लूंगा। लोकप्रिय ने कहा कि हम एक अच्छे सीजन में एंट्री कर रहे हैं। त्योहारों के लिहाज से ये ब्याज दरों में कटौती का समर्थन करेगा जो भारत में अपेक्षित है। स्पष्ट रूप से कॉरपोरेट मांग, मैन्युफैक्चरिंग मांग बढ़ सकती है। लोकप्रिय ने कहा कि PSU बैंकों के संदर्भ में केनरा बैंक, यूनियन बैंक, PNB बैंक, इन सभी कंपनियों ने QIP में पर्याप्त मात्रा में धन जुटाया है और इसलिए उनकी बैलेंस शीट मजबूत है और उनके ऋण प्रावधान आदि सभी बहुत हेल्दी हैं। बैंकिंग सेक्टर शायद सबसे मजबूत है। मूल्यांकन काफी ठीक है। PSU बैंक स्पष्ट रूप से अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। शेयर मार्केट में उथल पुथल मची हुई है। निफ्टी 25,800 के लेवल पर संघर्ष कर रहा है। इस महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल के टूटने से निफ्टी में और कमजोरी आ सकती है। इस बीच बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा जा रहा है। गिरते हुए बाजार में निवेशक फार्मा सेक्टर की ओर जा रहे हैं और इसमें एक फार्मा स्टॉक सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड में मंगलवार को काफी बायर्स आए और स्टॉक में 5% की बढ़त के बाद अपर सर्किट लगा। सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों में 5% की बढ़त दर्ज की गई और ये 431 रुपए के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया। स्टॉक का 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर 434 रुपए है, जबकि इसका 52 सप्ताह का न्यूनतम स्तर 58 रुपए प्रति शेयर है। कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी के एक इक्विटी शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, उसे कंपनी के 10 इक्विटी शेयरों में विभाजित करने को मंजूरी दे दी है, जिनकी फेस वैल्यू 1 रुपए है और जो पूर्ण रूप से चुकता है। ये शेयर धारकों की मंजूरी और अन्य आवश्यक मंजूरी के अधीन है। स्टॉक स्लिप के पीछे का कारण कंपनी के शेयर की लिक्विडिटी बढ़ाना और इसे छोटे निवेशकों के लिए अधिक किफायती बनाना और कंपनी के निवेशक आधार को व्यापक बनाना है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने एक नई सहायक कंपनी सुदर्शन मावेन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना के साथ अपनी पहुंच का विस्तार किया है। मूल कंपनी ने सुदर्शन मावेन में 70% इक्विटी शेयर प्राप्त करके नियंत्रण हिस्सेदारी ले ली है। सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड जेनरिक फॉर्मुलेशन का एक प्रमुख कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है जो स्पेशलिटी केमिकल, इंटरमीडिएट API, फार्मास्यूटिकल और फॉर्मुलेशन, जेनरिक्स और रिटेल सप्लाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में परिचालन करते हुए SPIL की तरह संस्थानों और स्वास्थ्य सेवा संगठनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी सेवाएं देता है। कंपनी का मार्केट कैप 970 करोड़ रुपए है और पिछले 6 माह में इसने 455% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में इसने 37% की दर से CAGR प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज की है। स्टॉक ने 52 सप्ताह के निचले स्तर 58.20 रुपए प्रति शेयर से 620% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। मंगलवार के गिरावट भरे कारोबारी माहौल में चुनिंदा शेयर में खरीदारी करते हुए देखी जा रही है। इसी में एक शेयर वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड का है। इस शेयर में मंगलवार के दिन 4% की अच्छी तेजी देखने को मिली।
जिसकी वजह से शेयर ने अपने 52 वीक के हाई लेवल 795 के लेवल को भी टच कर लिया। हालांकि बाद में शेयर ने अपनी तेजी के मोमेंटम को खो दिया। दरअसल कंपनी के शेयर में आज इसलिए तेजी आई क्योंकि वेल्सपन कॉर्प कंपनी को अमेरिका से करीब 2400 करोड़ रुपए के मूल्य वाला ऑर्डर मिला है। भारत के स्टॉक एक्सचेंज की जानकारी देते हुए वेल्सपन कॉर्प कंपनी ने बताया कि हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने यूएसए से करीब 2400 करोड़ रुपए के मूल्य वाले नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए कोटेड HSAW पाइप सप्लाई का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर को फाइनेंशियल ईयर 2025 और फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंदर पूरा करना है। अमेरिका से मिले इस बड़े ऑर्डर के बाद वेल्सपन कॉर्प ने यह भी कहा कि इन्हें ऑर्डर जीत से उनकी क्रेडिबिलिटी को और मजबूती मिलेगी। साथ ही अमेरिकी मार्केट में हमारी बढ़ती पोजीशन को भी ये दिखा रही है। कंपनी ने आगे कहा कि अमेरिका की बाजार को लेकर हमारा आउटलुक इस समय काफी अधिक पॉजिटिव बना हुआ है और अमेरिका की कुछ प्रोजेक्ट में हमने भाग भी लिया है। वेल्सपन कॉर्प कंपनी के शेयर परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो ईयर टू डेट के आधार पर अर्थात साल 2024 में अब तक 32% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 2 साल में ये शेयर 183% का मुनाफा बना कर दिया है। वेल्सपन कॉर्प कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण 19,724 करोड़ रुपए का है। पहले क्वार्टर में वेल्सपन कॉर्प कंपनी का नेट प्रॉफिट साल दर साल के आधार पर 50% से उछल करके 248 करोड़ का रिपोर्ट हुआ है। वहीं कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सालाना आधार पर 22% टूटकर 3,137 करोड़ पर रिपोर्ट हुआ। कंपनी ने जून क्वार्टर के दौरान ईबिटा 1.4% से बढ़कर 374 करोड़ रुपए पर आ गया। वहीं ईबिटा मार्जिन भी उछल करके 11.9% पर आ गया है। टेक्निकल मोर्चे पर नजर डालें तो शेयर का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इस समय 72.1 के लेवल पर मौजूद है, अर्थात इस समय ओवरबॉट जोन में जा चुका है। इसके अलावा शेयर का MACD का समय 6.7 के लेवल पर मौजूद है, जो कि शेयर के सेंट्रल और सिग्नल लाइन के ऊपर होने का संकेत है। साथ ही ये एक तेजी का भी डिटेक्टर है, साथ ही ये एक तेजी का भी इंडिकेटर है। वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड एक भारतीय कंपनी है जो वेल्सपन ग्रुप का हिस्सा है। ये कंपनी मुख्य रूप से स्टील पाइप और ट्यूब्स का निर्माण करती है जो विभिन्न उद्योगों में उपयोग किए जाते हैं। शेयर मार्केट में सोमवार की बड़ी गिरावट के बाद सेलर्स हावी हैं और मंगलवार को एक बार फिर ऊंचे लेवल से बिकवाली हुई। निफ्टी ने हालांकि ओपनिंग सेशन में कुछ तेजी दिखाते हुए 25,900 के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन ऊंचे लेवल से सेल्फ ऑफ आया और निफ्टी ने 25,800 का सपोर्ट लेवल भी तोड़ दिया। इस बीच बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जारी है। पीबी फिनटेक लिमिटेड के शेयर प्राइस पिछले साल ट्रेडिंग सेशन में गिरने के बाद मंगलवार को कुछ संभलते दिख रहे थे। पीबी फिनटेक लिमिटेड के शेयर मंगलवार को 3.10% की तेजी के साथ 1670 रुपए के लेवल पर कारोबार कर रहे थे। इससे पहले ये स्टॉक पिछले 7 दिनों से 15% की अधिक की गिरावट दर्ज कर चुका है। ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने पीबी फिनटेक शेयरों पर बाय रेटिंग जारी रखी है। ब्रोकरेज हाउस ने कहा कि मैनेजमेंट ने बताया कि वो $100 मिलियन तक के एक मुश्त निवेश की योजना बना रहा है। पीबी फिनटेक हेल्थ केयर सर्विस सेक्टर में उतरने का टारगेट लेकर चल रही है। कंपनी हेल्थ केयर मैनेजमेंट पर केंद्रित एक नए वर्टिकल योजना बना रही है और इंश्योरेंस क्लाइंट के लिए वैल्यू बढ़ाने के तरीकों को सक्रिय रूप से खोज कर रही है। इसके अतिरिक्त इसकी सहायक कंपनी पॉलिसी बाजार, स्पेसिफिक क्लाइंट सर्विस जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी कर रही है, जिससे तेजी से विकसित हो रहे बाजार में उनकी स्थिति मजबूत होगी। इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट के अनुसार बीमा सुगम आगामी लॉन्च, जो कि भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा घोषित एक नया इंश्योरेंस मार्केट फोरम संभवतः पॉलिसी बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करेगा। इसलिए पीबी फिनटेक अपने नए हेल्थ केयर इंडस्ट्री की रणनीति बना रहा है, जिससे क्लाइंट को अधिक वैल्यू दी जा सके और इंश्योरेंस में कंपटीशन बना रखा जा सके। ब्रोकरेज हाउस ने पीबी फिनटेक के शेयरों को 1800 रुपए टारगेट प्राइस के साथ बाय रेटिंग दी है। जेफरीज ने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्पष्टीकरण से कंपनी की शेष राशि के बारे में मुख्य चिंता का समाधान हो गया है। जेफरीज ने कहा कि कोर इंजन हाई डेवलपमेंट क्लास में बना हुआ है। हालांकि मंगलवार के ट्रेंडिंग सेशन में पीबी फिनटेक के शेयरों में बढ़त है, लेकिन पिछले एक सप्ताह में स्टॉक में 15.91% की गिरावट आई है और पिछले 2 सप्ताह में 9.86% की गिरावट आई है। इस बीच पिछले 3 महीने में इसने 15.77% और पिछले 6 महीने में 43.80% की बढ़त हुई है। पिछले एक साल में पीबी फिनटेक के शेयर की कीमत में 101% की वृद्धि हुई है और YTD आधार पर इसमें 111% की वृद्धि हुई है। पिछले 2 वर्षों में शेयर में 242% की वृद्धि दर्ज की गई है। शेयर मार्केट में मंगलवार को कारोबार की शुरुआत फ्लैट टू पॉजिटिव हुई। इस दौरान निफ्टी 25,800 के लेवल पर सपोर्ट लेता दिखाई दे रहा है। हालांकि उस पर सेलिंग प्रेशर भी आ रहा है। बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी देखा जा रहा है। अतुल ऑटो लिमिटेड ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी खुशबू ऑटो फाइनेंस लिमिटेड में 4.91 करोड़ रुपए की इक्विटी शेयर खरीदकर अपने निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इससे KAFL में कुल निवेश 82 करोड़ रुपए हो गया है। KAFL एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो मुख्य रूप से तिपहिया और दोपहिया वाहनों को फाइनेंस करती है। 31 मार्च 2024 तक KAFL के पास वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 57 करोड़ रुपए की चुकता शेयर पूंजी, 42.79 करोड़ रुपए का कारोबार, 109 करोड़ रुपए की निवल संपत्ति और 237 लाख रुपए का टैक्स के बाद प्रॉफिट था। KAFL में निवेश संबंधित पार्टी ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आता है और इसमें अतुल ऑटो लिमिटेड के अलावा प्रमोटरों या समूह कंपनियों की कोई रुचि शामिल नहीं है। KAFL का अधिग्रहण अतुल ऑटो लिमिटेड की व्यवसायिक रणनीति के अनुरूप है और फाइनेंस सेक्टर में इसकी उपस्थिति को मजबूत करता है। इक्विटी शेयर 28 सितंबर 2024 को आवंटित किए गए थे और अधिग्रहण की कुल लागत 4.91 करोड़ रुपए थी। इस अधिग्रहण से KAFL में अतुल ऑटो लिमिटेड की हिस्सेदारी 100% हो गई है। KAFL 1994 से परिचालन कर रहा है और पिछले 3 वर्षों में इसके कारोबार में लगातार वृद्धि देखी गई।
अतुल ऑटो लिमिटेड राजकोट की एक भारतीय तिपहिया वाहन निर्माण कंपनी है। अतुल ऑटो घरेलू और विदेशी बाजारों में ऑटो रिक्शा बनाती और बेचती है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 1800 करोड़ रुपए है। दिग्गज निवेशक विजय केडिया और उनकी कंपनी के पास कंपनी में 20.91% की हिस्सेदारी है। अतुल ऑटो अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर 471 रुपए प्रति शेयर से 38% ऊपर है और इसने केवल 2 वर्षों में 250% का मल्टीबैगर रिटर्न निवेशकों को दिया है। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश स्टॉक पे टॉक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।